नमस्कार, युवान साइबर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कांस्टेबल जीडी के पद के बारे में। ये निकला है एसएससी और इसका जो ऑनलाइन तिथि है वो सामान्यतः चालू हो चुका है 17 जुलाई 2021 है ना, से 31 अगस्त 2021 तक इसका फॉर्म भरा जाना है। सॉरी, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रात 11:30 बजे तक, ठीक है, 31 अगस्त है ना। उसके बाद है मेकिंग ऑनलाइन फ़ी, मतलब ऑनलाइन फ़ी आप जैसे कि 31/8 तक का रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर लिया, फॉर्म भर लिया, तो ऑनलाइन पेमेंट की जो तिथि है 2 दिन और आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 सितंबर रात को 11:30 बजे तक, ठीक है। और जो चालान से पेमेंट करना चाहते हैं उन्हें 4 सितंबर तक पटाना है, जो 3 दिन में वहाँ बैंक के कार्य दिवस के बाद उन्हें प्राप्त हो जाएगा, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पोस्ट है इसमें वुमन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो बेसिक चीज़ें हैं बस उसी को बताऊंगा मैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके पोस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, है ना। तो पोस्ट को एक बार देख लीजिए आप, क्या क्या पोस्ट है ना। यहाँ है जीडी से तात्पर्य है जनरल ड्यूटी, करेक्ट। दिख रहा है आपको, जीडी से तात्पर्य है जनरल ड्यूटी, है ना। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, है ना, जीडी। उसके बाद यहाँ जो जो पोस्ट निकला है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ओके, बीएसएफ के नाम से जिसको जानते हैं, करेक्ट। उसके बाद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ के नाम से जिसको जानते हैं, ये दिख रहा है आपको, करेक्ट। उसके बाद इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, करेक्ट। उसके बाद है एसएसबी से तात्पर्य है सीमा, सॉरी ऊपर हो गया, सीमा, सॉरी सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स, एसएसएफ, ओके। उसके बाद है असम राइफल्स, है ना, ये असम राइफल्स है। और उसके बाद है ये अपना राइफलमैन जनरल ड्यूटी, ठीक है। इन सब जितने भी पोस्ट हैं उनमें क्या निकला है, अभी पदों पर भर्ती निकली है। और ये जो रिलेटेड है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, है ना, गृह मंत्रालय से, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो परीक्षा होगा भाई देख लो, यहाँ पर दिया है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, सीबीई, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, कंप्यूटर से आपको एग्ज़ाम दिलाना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक। और आगे आते हैं, हाँ ये है पे स्केल, है ना। यहाँ पे स्केल जो दिया है वो दिया है 21,700 से 69,100 रुपये तक, ठीक है। ये आपका पे स्केल होने वाला है। और इसमें पदों की जानकारी यहाँ दी गई है, ये वैकेंसीज, है ना। तो बीएसएफ का जो है वो एससी, ये देखो यहाँ मेल दिया है, ये फीमेल दिया है भैया, है ना, इसको ध्यान देना। एससी में बीएसएफ का है 1,026 पोस्ट, सीआईएसएफ का है 1,133 पोस्ट, सीआरपीएफ 0 है भैया ना। उसके बाद एसएसबी में है अपने पास 604 पोस्ट, आईटीबीपी में है 177 पोस्ट, एआर, है ना, असम राइफल्स में 391 पोस्ट, एनआईए 0 है। उसके बाद लास्ट में है एसएसएफ, उसमें 28 पोस्ट है। ये एससी कैटेगरी का हो गया, करेक्ट। उसके बाद आते हैं अपन एसटी कैटेगरी में, मेल की बात कर रहा हूँ, है ना। मेल में है बीएसएफ में 103 पोस्ट, और सीआईएसएफ में है 786। उसके बाद एसएसबी में है 892, आईटीबीपी में है
सॉरी यार 892 नहीं, 314 है, सॉरी, है ना, 314 है ना। उसके बाद आईटीबीपी में है 131, है ना। फिर असम राइफल्स में है ये 508, है ना। उसके बाद एसएसबी में है 14, ये दिया है ना। ये एसटी कैटेगरी का है, ठीक है। इसी तरह ओबीसी है, ओबीसी का देख लेंगे, है ना। ईडब्ल्यूएस का है जो 10% आरक्षण मिला है ना, इकोनॉमी जनरल वालों को, गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करते हैं, वो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आएंगे, आरक्षण वाले श्रेणी में, ये वाले श्रेणी में, ठीक है। और फीमेल्स के लिए भी ये देख लो भाई, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओके। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो पद निकले हैं 25,271 पद निकले हैं। इसमें आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपकी जो प्रक्रियाएं हैं परीक्षा की, उससे होकर गुजरना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। एक तो और यहाँ पर दिया है, जैसे कि ये है आपका प्रॉपर्टी वेबसाइट, यहाँ जा कर के आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या ऑनलाइन सेंटर में जा कर के ऑनलाइन करवा सकते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, इसको आप लोग देख लिए ना, समझ लिए ना, सॉरी, ये जो पद डिटेल है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे आते हैं, और जो बताने योग्य क्या है, एज लिमिट, अच्छा, ठीक। ये जो एज लिमिट है यहाँ पर दिया है, देखो, ये एज लिमिट है 18 से 23 वर्ष, करेक्ट। 18 से 23 वर्ष के जो विद्यार्थी हैं या फिर कैंडिडेट हैं, वो एलिजिबल होंगे इस पद पर आवेदन करने के लिए। 18 से 23 वर्ष जिनका है वो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद क्या होना है मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। उसके बाद आरक्षण, ठीक है। एससी या एसटी है, उसे 5 वर्ष की छूट, अर्थात 23 वर्ष है ना। न्यूनतम आयु इसकी 23 वर्ष है। देखो यहाँ पर दिया है ना, ये देखो, ये दिया है 18 से 23 वर्ष दिया है। तो 23 वर्ष में एसटी या एससी अपना 5 वर्ष जोड़ देता है, तो वो 28 वर्ष का हो जाता है, करेक्ट, है ना। यहाँ अगर धन करके 23 अपन कर दे, है ना, तो बराबर 28 हो जाएगा ना, ठीक है, 28। तो अगर कोई एससी या एसटी कैंडिडेट है, तो वो क्या कर सकता है कि 28 साल जिसका है वो अप्लाई कर सकता है। उसी तरह है ये ओबीसी, ओबीसी वाले में भी क्या, देखो, 3 साल का छूट है। ये हो गया 23 प्लस 3, है ना, तो कितना हो जाएगा 26। अगर वो ओबीसी कैंडिडेट है, अगर वो 26 साल का है 1/8/2021 के स्थिति में, है ना, 1/8/2021 के स्थिति में 26 साल करेक्ट होना चाहिए, एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना वो नॉट एलिजिबल, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं रहेगा, है ना। ये समझ में आ गया। उसके बाद एक्स सर्विसमैन जो हैं, पूर्व सैनिक, उनके लिए भी 3 साल का छूट दिया है, ठीक है। उसके बाद ये है जो गुजरात, सॉरी, जो सिख दंगों से जो पीड़ित थे, है ना, उन लोगों के लिए 5 साल का छूट है। और जो गुजरात का 2002 का गोधराकांड हुआ था, उसमें जो पीड़ित व्यक्ति थे, उन लोगों के लिए 5 साल का छूट है, ठीक है। और ये अनरिजर्व के लिए है, ध्यान देना, है ना। ये जो सामान्य वर्ग में आते हैं उनके लिए है, और ये जो ओबीसी में आते हैं उनको 8 वर्ष का छूट दिया गया है, और इसमें 5 वर्ष का, ठीक है। ये अनरिजर्व के लिए है, देख लो, ये अनरिजर्व के लिए है, ठीक है, 5 साल का छूट। जो गुजरात दंगा और 2002 के सॉरी, जो सिख 1984 का जो सिख राइट्स था, उसमें जो प्रभावित थे दंगों में, है ना, उसका है। और 2002 का जो गुजरात का दंगा था, वहाँ जो पीड़ित थे उनका है। ये सिर्फ अनरिजर्व के लिए 5 साल, और जो ओबीसी है उनके लिए 8 साल का दिया है आयु सीमा छूट, ठीक है। आगे चलते हैं।
सॉरी। और ST SC के लिए देख लो भैया, जो गुजरात और सिख दंगों में पीड़ित थे उनके लिए ST SC में 10 साल का छूट दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और कौन सा बताने योग्य बातें हैं जो आपको बताना जरूरी है? बाकी तो सब उसके संबंध में बताया गया है कि किसको क्या बोलना है करके। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट हो, ठीक है, ये भी नॉर्मल ही है। और जो बताने योग्य है उसी को देख रहा हूँ मैं आपको, है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक, यहाँ हम अपन रुकते हैं, है ना। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन, ठीक है, 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड, है ना। मतलब उससे तात्पर्य है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं क्लास वो पास होना चाहिए, ठीक है। 10वीं का पास होना उसके लिए अति आवश्यक है। उसके बाद एज पर मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन 10/6/2015 की पब्लिश गेजेट अर्थात राजपत्र में प्रकाशित, है ना, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन बाय यूनिवर्सिटी, अर्थात ये है कि जो अगर कोई ओपन में डिस्टेंस से या प्राइवेट से भी पास किया है अगर 10वीं, तो भी वो मान्य होगा, ठीक है। इसको नोटिफिकेशन को आप एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। लेकिन 10वीं पास करना यहाँ पर अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पर और एक समझने वाली बात ये है सर्टिफिकेट कैटेगरी, और उसमें जो बोनस मार्किंग मिलेगा उसके बारे में। NCC का C अगर सर्टिफिकेट है आपको तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन, 5% का बोनस मार्क मिलेगा। अगर आपका B सर्टिफिकेट है तो 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन में मिलेगा। अगर आपका A सर्टिफिकेट है तो 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके समझ लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई में भैया ये वेबसाइट है, यहाँ जाइए, वहाँ से रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर फॉर्म फिल होता है, फॉर्म फिल करने के बाद फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, फोटो सिग्नेचर, उसके बाद फिर पेमेंट करना है, ठीक है। फिर डिटेल में देखिए यहाँ पर 100 रुपये पर कैंडिडेट, करेक्ट। लेकिन अगर वो SC है, ST है, एक्स सर्विसमैन है ना, SC ST एक्स सर्विसमैन, ठीक है, इन लोगों के लिए पेमेंट जो फीस है वो फ्री कर दिया गया है, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। और वुमन कैंडिडेट, महिलाएं कोई भी कैटेगरी के हो, ठीक है, ये OBC और जनरल, ठीक है, OBC और जनरल के लिए 100 रुपये है। बाकी जो महिला कैंडिडेट वो कोई भी कैटेगरी के हो, ये जनरल ही क्यों ना हो या OBC क्यों ना हो, महिला अगर कैंडिडेट है उसके लिए फीस जो है फ्री है। और जो ऑनलाइन चार्जेस हैं, जो आप ऑनलाइन सेंटर में जाएंगे उसका बस फीस पटाना होगा, बाकी फ्री है उसका फीस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें दिया है कि UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, है ना। भीम UPI, SBI डेबिट कार्ड्स दिया है, ठीक है। चालान के माध्यम से भी आप पटा सकते हैं, है ना, ये सब दिया है। ऑनलाइन पेमेंट का जो तिथि है वो 2 सितंबर तक कर सकते हैं। उसके बाद 7 तक के मतलब उनके तक पहुंच जाना चाहिए, 4 तक आपको चालान पटाना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नीचे आते हैं, और कुछ बताने लायक हो तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, तो आप पढ़ के समझ लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं चुपचाप हूँ अभी, है ना, मतलब ज़्यादा डिटेल से नहीं बता पा रहा हूँ। और कौन सा बताने लायक है एग्जाम से पार्टी, हाँ, ये एक बार सुन लीजिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका,
ठीक है, CBE इसको बोलते हैं ना, CBE एग्जामिनेशन मतलब समझ जाना कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, इसमें जो दिया है उसको देखते हैं, है ना, क्या क्या आएंगे। जो पेपर होगा ऑनलाइन एग्जाम, 100 प्रश्न होंगे और 100 मार्क के होंगे। ठीक है, 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे या 100 प्रश्नों के 100 अंक मिलेंगे, मतलब एक प्रश्न का एक अंक। ठीक है, इसमें जो सिलेबस है वो क्या क्या आना है देखो, है ना। जनरल इंटेलिजेंस एंड रिसोर्सिंग, उसमें क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क रहेगा 25। ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इसमें भी 25 रहेंगे क्वेश्चंस, 25 मार्क के रहेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा आपका, 25 प्रश्न रहेंगे, 25 मार्क रहेंगे। हिंदी इंग्लिश, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा जिस माध्यम में आप पेपर देना चाहेंगे उनमें से संबंधित जो आएगा वो है 25 प्रश्न रहेंगे और 25 जो है मैक्सिमम मार्क रहेगा। आपको टाइमिंग मिलेगा 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटा। ठीक है, 1 घंटे 30 मिनट आपको मिलेंगे 100 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग जिसको बोलते हैं, ये दिया है ये नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कितना दिया है, 0.25। ठीक है, 0.25 अर्थात अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं आपका 1 नंबर कट। ठीक है, तो माइनस मार्किंग है, अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे तो आपका 0.25 नंबर जो है कट जाएगा। आपका सही वाले जो अंक मिलेंगे ना, जो आंसर आप सही बनाएंगे उसमें का 0.25 कटेगा। मतलब समझ रहे हैं ना, आपको फूक फूक के कदम रखना है, जिनको जिसमें आप कंफर्म हो उसी को टिक लगाना। ठीक है, नीचे आते हैं और कुछ ये सिलेबस है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसको मैं लिंक को दे दूंगा आपको, 1 मिनट। ये जो है सिलेबस है कि जनरल इंटेलिजेंट और रिसोर्सिंग के अंतर्गत ये क्या क्या आएगा, क्या क्या आपको पढ़ना है ना, उसके बारे में है। ठीक है, और उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के बारे में, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, हिंदी इंग्लिश है ना, ये सब के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद है ये फिजिकल पीईटी वाला जो टेस्ट होता है ना उसके बारे में है। ये सब इसको डिटेल पढ़ लेना यार। ठीक है, अब देखो फिजिकल जो टेस्ट होगा, एफिशिएंसी टेस्ट है ना, इसमें देखते हैं लड़के को, जो मेल कैंडिडेट है वो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में लड़के को 5 किलोमीटर तक के रेस लगाना है। ठीक है, और अगर वो फीमेल है तो उसको 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट के अंदर रेस लगाना है। ठीक, और ये देखो यहाँ पर दिया है लद्दाख रीजन, अदर देन लद्दाख रीजन, जो लद्दाख वाला क्षेत्र है उससे जो बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं, आप लद्दाख के नहीं हैं तो आपको क्या करना है, 5 किलोमीटर लड़कों को 24 मिनट में रेस लगाना है और लड़कियों को 1.6 किलोमीटर अर्थात वही 1,000, मतलब 1 किलोमीटर। ठीक है, हाँ, मतलब 6.5 से थोड़ा 100 मीटर और आगे, है ना। तो 1.6 किलोमीटर जो है 8 साढ़े 8 मिनट में रेस लगाना है। ठीक है, और जो लद्दाख रीजन के हैं लड़कों को क्या करना है कि 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में रेस लगाना है और 800 मीटर लड़कियों को 4 मिनट में रेस लगाना है। ठीक है, ये लद्दाख रीजन के लिए है, लद्दाख जो क्षेत्र है ना उसके लिए है। और अदर देन लद्दाख अर्थात जो लद्दाख रीजन से बाहर आते हैं उनके लिए ये है सीमा।
ठीक है। लड़कों को 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है और लड़कियों को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है। ठीक है। अब नीचे आते हैं और देखते हैं क्या है। देख लो भैया, यहाँ पर है ना, हाइट के बारे में दिया है 170 cm बॉयज़ और 157 सेंटीमीटर और लड़कियां फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है। उसके बाद भी कुछ रिलैक्स मतलब आरक्षण दिए गए हैं जो नीचे हैं, देखते हैं ना। सॉरी। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइबल एसटी जो कैटेगरी हैं उनके लिए मेल 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, फीमेल के लिए 150। ठीक है। और शेड्यूल्ड ट्राइबल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अच्छा ये बहुत ज़्यादा लंबा विवरण दिया है, इसको आप लोग देख के समझ लेना, मैं सबको बताऊंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में दिया है, फिर विंग, ये मतलब सारे क्षेत्रों को अलग अलग भाग में डिवाइड किया है पूरे देश के, है ना। कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए इसका जो पैमाना है वो, और सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, इनके लिए पैमाना है। ये सारे जो लंबा हो जाएगा, सॉरी, है ना, उसको आप देख लीजिएगा। मैं मोटा मोटा जो देखने योग्य है, जो आपको नॉर्मली समझ आ जाए, उनको बता रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये आ गया है, देखो सीना, है ना, सीना जो है चेस्ट, वो आप नॉर्मल जो रहेगा 80 रहेगा और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए वो मेल कैंडिडेट। ठीक है। अब नीचे आते हैं। few candidate are allowed relaxation in chest, relaxation in the chest candidate। जो आरक्षण दिया गया है ना, रिलैक्सेशन फॉर, तो एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से भी, क्योंकि सबका शारीरिक बनावट अलग अलग होता है, इसलिए जो आरक्षण में क्या किया गया है, किसी किसी के सीना के फुलाने के बाद या फिर नॉर्मल सीना में अंतर दिया गया है। ठीक है। ये जो आरक्षण शेड्यूल है उसको थोड़ा देख लीजिएगा आप। ठीक है। मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब थोड़ा नीचे आते हैं, और वेट आपके हाइट और एज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो चाहेगा वैसा ही होना चाहिए। ठीक है। और नीचे आते हैं, जो समझने लायक है वो एडमिशन पर एग्जाम्शन, बाकी तो सब खैर नॉर्मल ही है। ये क्या दिया है भाई, इन एडिशनल तो एडमिशन सर्टिफिकेट मॉनिटरी कैरेट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलरफुल फोटो, ओरिजिनल valid photo ID having a date of birth printed on admission certificate। क्या क्या लिए बता रहा है? हाँ, यहाँ ये बोला है कि अगर आप जब एग्ज़ाम हॉल में परीक्षा देने पहुँचेंगे तो एडमिट कार्ड के साथ आपका जो आईडी, वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए गवर्नमेंट, जहाँ आपका फ़ोटो के साथ जो आईडी होता है ना, वो ऐसा वाला आईडी होना चाहिए आपका, है ना। वैसे वाला आईडी में क्या है, आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, जिसमें आपका फ़ोटो भी स्पष्ट प्रदर्शित होता है। ठीक है। पासपोर्ट देख सकते हैं वैसे, है ना, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल का जो कार्ड आईडी है वो हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी कार्ड हो सकता है, एक्स सर्विसमैन वाला जो बुक इशू होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, वो हो सकता है, और बाकी देख लेना। ठीक है। मॉडर्न शेड्यूल बाकी सब नॉर्मल डिटेल है, मैं जो आपको जो नॉर्मली जानना था स्पेशली चीज़ों को उसको बता दिया हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है। पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके निकाल लीजिएगा। और कोई सवाल हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं आपको जवाब दूंगा जहाँ तक संभव हो। और कुछ चीज़ें हैं जो, ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का है। ठीक है। कैसे हम लोग कार्ड भरते हैं डिटेल, जिसके पास आधार कार्ड नहीं होता तो यहाँ लिखा है, देखो, डू यू हैव आधार, तो यस तो है तो अपन आधार नंबर डालते हैं, और अगर नहीं है
है ना। अगर नहीं है तो हम यहाँ पर नो पहले से ही, है ना। वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट करते हैं, अगर आधार कार्ड है तो यहाँ यस करके यहाँ पर आधार नंबर भरते हैं हम लोग, ठीक है। ये एकदम सिंपल प्रोसेस है, आपको उतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको समझना है या खुद को फॉर्म भरना है तो इसको आप देख करके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एकदम ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि सर्वर प्रॉब्लम बहुत होता है, एक फ़ोटो अपलोड करने में या एक पेज लोड होने में घंटों लग जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। इसलिए एसएससी का फॉर्म भरने से हर ऑनलाइन सेंटर वाला थोड़ा कतराता ज़रूर है, ठीक है। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिल जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।